अब सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल ऐड को खोलते कैसे हैं। हाँ, गूगल ऐड अकाउंट को कैसे खोलते हैं। सबसे पहले तो आपने ज़हन में ये रखना है कि गूगल ऐड अकाउंट में जाने के लिए आपके पास गूगल ऐड होना चाहिए। और गूगल ऐड कैसे बनेगा, एक जीमेल पर बनेगा। लेकिन सिर्फ जीमेल पे नहीं बनेगा, बल्कि गूगल ऐड अकाउंट बनाते हुए हमें पेमेंट मेथड ऐड करना है, ठीक है। और एक्सेप्टेबल पेमेंट मेथड जो है वो बैंकिंग चैनल्स हैं, मतलब जैस कैश भी नहीं है, इजी पैसा भी नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे पास बैंकिंग चैनल है ना वो सब acceptable है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो डेबिट कार्ड ऐड होगा, तो यहाँ फिर क्रेडिट कार्ड ऐड होगा। तो अगर हमारे पास जैस कैश है या इजी पैसा है, फिर नहीं हम कर पाएंगे, ठीक है। अब जरा पहले देखते हैं कि जाना कैसे है। सो मैंने लिखा ads.google.com। इवन आपने सिर्फ कीवर्ड रिसर्च ही करनी है, मतलब आपने ऐड नहीं लगाना, तो भी आपको पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ही आप गूगल ऐड अकाउंट में जाएंगे, वैसे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब मैं आ गया हूँ, मैंने देखिए कैसे आया हूँ। मैंने क्या टाइप किया है, मैंने टाइप किया ads.google.com। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये मेरे ऐड अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, जो ऐड अकाउंट्स मेरे इस जीमेल पर बने भी हुए हैं, और ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ उसमें से कैंसिल भी हुए हुए हैं, यानी वो गूगल ने कैंसिल किए होंगे या मैंने खुद कैंसिल करवाए होंगे कि मैंने इन्हें यूज नहीं करना। एक जीमेल के ऊपर आप 19 ऐड अकाउंट बना सकते हो, यानी जीमेल अकाउंट एक ही है, लेकिन अगर आपने ऐड अकाउंट्स बनानी है एक से ज्यादा, तो गूगल आपको अलाउ करता है कि आप 19 ऐड अकाउंट्स उसमें बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम ऐड अकाउंट में चलते हैं। ये मेरा एक्टिव नजर आ रहा है, गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। जब गूगल ऐड अकाउंट हमें नजर आएगा तो वो दो तरह से नजर आएगा, एक तो उसका नाम और एक उसका आईडी। ऐड अकाउंट का एक नाम होता है और ऐड अकाउंट का एक आईडी होता है, ठीक है। सो इस पे मुझे यहां से पता लग रहा है कि ये एक ऐड अकाउंट है। सो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो ये मैं क्रिएट नहीं कर रहा, ये बना हुआ ऐड अकाउंट है, मैं उसी को यूज करने लगा हूं। अब मैंने आप लोगों को क्योंकि परमिशन देनी है, तो मैं ये वाला प्रोसीजर जो है इसमें ऐड कर देता हूँ, इसमें डाटा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होगा आपने गूगल को पे भी तो करना है ना। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, उसने कहा भी मेरा गूगल ऐड चलाओ। मैंने क्या किया, एक जीमेल बनाया, उसमें गूगल ऐड चलाया। उसके बाद मैंने उसको आकर बिलिंग का एक्सेस दिया, और उसे मैंने कहा कि हाँ भाई इस जीमेल को लॉगिन करना है, गूगल ऐड में आना है, और यहाँ पर आकर अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर दो। फिर उसे मुझसे अपना क्रेडिट कार्ड शेयर तो नहीं करना पड़ा ना, मतलब उसने खुद ही कर लिया, उसकी प्राइवेसी रही, मतलब उसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं नहीं होगा अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि मैंने उसे नहीं कहा कि मुझे अपना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे दो, मैंने उसी को राइट्स दे दिए, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिलिंग। रीड ओनली, जैसे मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि हाँ भाई आपने एनालिसिस करनी है, ये एड्स रन हो रहे हैं, तो आप गूगल ऐड का ऐप इंस्टॉल करो या इस जगह पर आओ, तो आपको सारे एड्स नजर आएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप एड्स देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर आ रहा है स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भैया आप उसको स्टैंडर्ड परमिशन दे रहे हैं। स्टैंडर्ड परमिशन में सब कुछ शामिल है सिवाय एक परमिशन के, कौन सी, एडिट यूजर्स, मैनेज यूजर्स एंड प्रोडक्ट लिंक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो यूजर्स एडिट नहीं कर, यानी ये जो काम मैं अभी कर रहा हूं वो यूजर्स नहीं क्रिएट कर सकता, इसके अलावा गूगल ऐड में वो सब कुछ कर सकता है। वही एक्सेस मैं स्टूडेंट्स को देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने गूगल ऐड भी पढ़ना है, तो जब आप लोगों ने गूगल ऐड पढ़ना है तो उस टाइम आपको गूगल ऐड अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ऐड बनाने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ एक परमिशन मैं नहीं देता, वो कौन सी नहीं देता, यूजर्स क्रिएट करने की। आपको यूजर्स तो नहीं क्रिएट करने ना, आपको तो सिर्फ ऐड यूज करना है, प्लानिंग करनी है, ये सब कुछ मिल जाएगा। और आखिरी कौन सा है, एडमिन का, यानी जो काम मैं कर रहा हूं, मैं अगर चाहूं कि आपने से मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 40 बच्चों की क्लास है, अब अगर मैंने 40 लोगों को परमिशन देनी है तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक बंदे को सीनियर बनाकर उसे एडमिन बना दूंगा और उसे कहूंगा हाँ भाई अब आप बाकी सारों को ऐड कर। जब वो ऐड कर लेगा ना, फिर मैं दोबारा उसको स्टैंडर्ड यूजर बना दूंगा, ठीक है। सो एडमिन का क्या मतलब है कि अगर आप अपने ऐड अकाउंट पे एक और एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करना चाहते हो, वैसे आइडियल बात ये होती है कि आप एक ऐड अकाउंट को एक से ज्यादा जीमेल्स पर एडमिन के तौर पर जरूर रखो। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कभी किसी वजह से आपका एक जीमेल सस्पेंड हुआ, तो साथ में आपका ऐड अकाउंट का एक्सेस भी आपसे चला जाएगा, ठीक है ना।
सो अब हम कौन सा बनाने जा रहे हैं जी, स्टैंडर्ड, और इसको हमने कर दिया सेंड इनविटेशन। अभी आप देखिएगा अभी नहीं जाएगी, कंफर्म इट्स यू, वेरिफिकेशन शुरू हो गई ना। उसने कहा भाई ऐसे तो नहीं है कोई और बंदा आपके लैपटॉप से बैठते ही काम कर रहा है, तो कहता है हाँ मैं भी वेरीफाई करूंगा। प्रीवियस क्लास में कहा था ना कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन चाहिए होती है, तो क्योंकि मैंने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई की हुई है तो इसलिए ये मैसेज मुझे आ गया। तो ओके 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कैसे होनी है, मैं क्या किया, अपना मोबाइल पकड़ा हाथ में, कहते हैं हाँ भी करेंगे 2 फैक्टर, मैं कहा जी करूंगा। इसे मैंने किया कंफर्म, अब ये मेरे मोबाइल पे आने वाली है, ठीक है, ठीक है ना। वही उसने कहा आपका मोबाइल पे मैं एक नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, आप कंफर्म कर देंगे ये आप ही हैं, कोई दूसरा बंदा ये काम नहीं कर रहा। सो मैंने कहा यस इट्स मी, चलो हो गया। यानी कि अब गूगल को पता लग गया कि मैं खुद ही ये काम करवा रहा हूँ, और अभी परमिशन नहीं हुई है, अभी वेरिफिकेशन हुई है। मैं दोबारा से क्या करूंगा, सेंड इनविटेशन। चलो जी, अब मैसेज क्या आ गया, चली गई ईमेल। ये जिनका भी अकाउंट था, जीमेल था, उनको एक मेल आई होगी इनबॉक्स में, अगर उनका इनबॉक्स फुल नहीं होगा। अगर उनको ये वाली मेल इनबॉक्स में ना मिले तो उन्होंने अपनी स्पैम मेल चेक करनी है, यहाँ तो ये इनबॉक्स में होगी, यहाँ स्पैम। सबको पता है ना स्पैम मेल क्या होती है। चलिए अभी देख लिया आप लोगों को, इस प्रोसेस के दौरान मैंने एक्सेस भी दे दिया और आपको मैंने ये वाला प्रोसेस भी सिखा दिया, ठीक हो गया। तो अब अगली चीज़ क्या थी हमारे पास, कीवर्ड प्लानर। मैंने क्या कहा था कि अब आपको भी ऐसे ही होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे, और ये काम आपने अपने लैपटॉप से करना है, मोबाइल से नहीं करना। मोबाइल के ऊपर ये गूगल ऐड वाला एप्लीकेशन नहीं खुलता, मोबाइल के ऊपर उसका एक छोटा सा ऐप है वो चलता है, वहां पर कीवर्ड प्लानर अभी उन्होंने नहीं दिया हुआ। कीवर्ड प्लानर इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये सारा काम कहाँ से करना है, और अगर आप मोबाइल का गूगल क्रोम यूज करेंगे तो इसमें सारी फंक्शनैलिटी नहीं है उसकी, इसलिए आपने इसको यहाँ लैपटॉप से यूज करना है या फिर डेस्कटॉप से यूज करना है। अच्छा अब आ जाते हैं इधर, इसका मतलब एक्चुअली हम आए क्यों थे यहाँ पर, कीवर्ड प्लानर में जाने के लिए। ये देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, टूल्स, टूल्स के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड प्लानर। समझ आ गया, फिर दोबारा देख लें। यानी हमने कहाँ जाना है, कीवर्ड प्लानर। आप मेरे अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे, ठीक है। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो आपने मुझे एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करके भेजनी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, फिर आप आगे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी स्टेप्स होंगे, अगर आपको यहाँ पे आने में कोई दुश्वारी हो रही हो तो फिर आपने मुझे बता देना जी। कहाँ जाए, टूल्स, फिर कहाँ जाए, कीवर्ड प्लानर, फिर कहाँ जाए, हमारी क्लास का टाइम कॉलेज वालों ने 5 बजे कर दिया हुआ है, ठीक है। आ गया, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ये आ गए हम उस जगह पर जहां पर हमने कीवर्ड प्लानिंग करनी है। यानी आप लोग भी इसी जगह पर आ जाएंगे, जिन जिन लोगों ने मुझे अपना जीमेल प्रोवाइड किया और जिनको मैंने एक्सेस दे दिया वो इसी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या कह रहे हैं आगे, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, स्टार्ट विद द वेबसाइट। कहता है अब आपने कैसे फाइंड करनी है कीवर्ड्स, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए वापस स्लाइड पे आते हैं। ये तो हो गया था, अभी दूसरी स्लाइड में खोल रहा हूँ। व्हाट्सएप में आए, नोट्स में आए, ये दोनों फाइलें मैं दोबारा से भेजने लगा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक स्लाइड हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, और ये जो अभी मैं खोलने लगा हूँ वो भी मैंने भेज दिया। ये फाउंडेशन वाली हम पिछली क्लास में देख रहे थे और ये हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। बल्कि आप एक काम और करना, वो क्या काम है मैं बताता हूँ आपको। इधर आए और यहाँ पर होगा एसईओ का एक एसईओ ओनली लिखा हुआ है ना, ये जिप फाइल है। इसको भी आप लोग
अपने पास डाउनलोड कर लेना। ये मैंने एसईओ पढ़ाते हुए जो छोटी छोटी स्लाइड्स खोलनी है वो सारी इसके अंदर है। इसे अनजिप करोगे तो वो सारी खुल जाएगी। जो मेरे पास पीडीएफ खुली जाती है ना फाइलें नज़र, आपके पास डायरेक्ट सारी ही आ जाएंगी। ठीक है, ये तो मैंने 2 वैसे दे दिया ना आपको, इसको आपने अनजिप करना है तो इसके अंदर ये सारा फोल्डर होगा, ये वाला सारा फोल्डर इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, जो एसईओ से रिलेटेड है। चलिए अब इधर आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को देखा था, उधर से हम जरा स्लाइड को शुरू करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है। कीवर्ड रिसर्च क्या है कि भाई हमें कीवर्ड को समझना है, ये हमने सब कुछ देख लिया। ठीक है, अच्छा नीचे आए जरा, फाइंडिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, नंबर 1 गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या है? एक गूगल का टूल है। अगर हमारी वेबसाइट होगी तो हम अपनी वेबसाइट को उस टूल में ऐड करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो आपने तो अभी वेबसाइट बनवा रहे हैं, नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको तो नहीं यूज कर पाएंगे। ये कब यूज हो सकती है? अगर आपकी वेबसाइट हो, नहीं होगी फिर तो नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? आगे नीचे आ जाए। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? गूगल वेब मास्टरिंग टूल। ये पुराना नाम है एक टूल का, और आज की तारीख में इस टूल का जो नया नाम है वो हम पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में भी आएगा। उसका नाम है जी गूगल सर्च। गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम जो है वो गूगल वेब मास्टरिंग था। ठीक है, उसी को नाम को उन्होंने अपडेट कर दिया। ये हम एसईओ में अभी जैसे ही हमारी कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट होगी, सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि वेबसाइट को मैं ऐड करना सिखाऊंगा कि सर्च कंसोल में वेबसाइट कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चीज़ें तो पहले मौजूद ही नहीं है, इसलिए यहाँ से तो हम रिसर्च शुरू ही नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा मुझे पास अपनी वेबसाइट लाता है, कहता है भाई इसकी एसईओ कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी वेबसाइट है ना, तो मैं क्या करूँगा? उसे एनालिटिक्स में भी ऐड करूँगा और उसे सर्च कंसोल में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला क्या बता रहा है? कहते हैं जी यूज कीवर्ड टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर। कहता है भाई गूगल का एक फ्री टूल है, ये फ्री टूल है, इसमें सिर्फ जरूरत किस चीज की थी कि आपके पास ऐड अकाउंट हो। ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको पेमेंट मेथड देना है, लेकिन टूल फ्री है। ऐसा नहीं है कि कीवर्ड्स की रिसर्च करने के लिए गूगल हमें चार्ज करेगा, बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा। लेकिन ऐड अकाउंट में आने के लिए भी वो हमें चार्ज नहीं करेगा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई आप ऐड अकाउंट में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप एड्स लगाना चाहते हैं। तो अगर आपने एड्स लगाने हैं तो एड्स तो पेड हैं, तो अगर आप पेड ऐड लगाओगे तो भाई आपने पेमेंट कैसे करनी है वो तो मुझे बताओ, आपका पेमेंट मेथड कौन सा होगा? लेकिन पेमेंट मेथड ऐड करने से गूगल चार्ज नहीं करेगा। चार्ज कब करेगा? जब ऐड चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड ऐड करते भी हैं तो चार्ज नहीं होगा। ओके, ये हम करने यही हम करने लगे हैं ना अभी, लेकिन उसके नीचे आते हैं जरा। यूज सर्च सजेशंस फाउंड इन मेजर सर्च इंजन। ये वो टेक्निकल तरीका है। वो क्या कहता है? कहता है हर सर्च इंजन, मतलब हम ज्यादातर का यूज कर रहे हैं, हम एसईओ कर रहे हैं तो हम बात भी गूगल की कर रहे हैं, तो जितने भी सर्च इंजन हैं वो आपको सर्च सजेशन भी तो देते हैं। सर्च सजेशन किसे कहते हैं पता है आपको? एक ऑटो कंप्लीट होती है और एक सर्च सजेशन होती है, दो चीजें होती हैं। जैसे मैं यहां पर आया हूं, चलिए मैंने लिखा गूगल सर्च कंसोल, नीचे आए जरा, ये है सर्च सजेशंस। कहता भाई आपने ये ढूंढा है तो आपके लिए ये भी कॉमन टर्म्स हैं ढूंढने के लिए, ये सर्च सजेशन है। तो गूगल कहता है कि भाई यहां पर आकर टाइप करो तो मैं आपको सर्च सजेशन में भी कुछ सिमिलर वर्ड्स बताऊंगा। तो एक टूल तो ये भी हो गया। जैसे मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं और मैं इधर आया, भाई मैं कहता हूं भाई उसका क्या है? डाइनिंग टेबल प्राइसेस। चलो मैं कहता हूं फर्नीचर का उसका काम है, तो मैंने ये लिख दिया। पहले ये सर्च सजेशन में जाते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ आ गया। आइडियाज मिल गए मुझे कि भाई मैं उसके लिए कौन सी सर्च टर्म्स को फोकस करूंगा। ठीक है, सो ये एक तरीका तो उसने ये बताया। अच्छा दूसरा क्या था? अब दूसरा था डाइनिंग, लिख दिया मैंने डाइनिंग। ये जो है ये ऑटो कंप्लीट में भी हमारे पास ऑप्शन आ रही है। सो ये दूसरा तरीका हो गया, यानी एक सर्च सजेशन और एक गूगल ऑटो कंप्लीट। सो कहता है भाई यहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? ब्राउज योर कंपटीटर साइट्स फॉर कीवर्ड आइडियाज। कहता है भाई जब आप ये सर्च कर रहे हो, मिसाल के तौर पर अभी मैंने लिख दिया, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, हम इधर से कुछ लिख लेते हैं, डाइनिंग टेबल प्राइसेस इन पाकिस्तान। अब क्या हुआ?
एक ये वेबसाइट आ गई, तो ये उस बंदे की वेबसाइट है जो मेरा कंपटीटर होगा। मतलब मैं भी डाइनिंग टेबल बेच रहा हूँ, वो भी डाइनिंग टेबल बेच रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इधर से भी आकर देख सकता हूँ कि ये कौन से कीवर्ड्स को फोकस कर रहा है, ये कौन से वर्ड्स को लेकर चल रहा है। सबसे पहले तो ये देखें, मैं क्या कहता हूँ आपको, अक्सर कहता हूँ ना कि किसी ने अगर एसईओ की होगी और उसका जो टाइटल होगा वहां पर उसका कीवर्ड होगा। सो इसने यहाँ पर लिखा है डाइनिंग टेबल, यहाँ पर भी इसने क्या लिखा है डाइनिंग टेबल, आगे भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है डाइनिंग टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे समझ में आ गया कि एक तो डाइनिंग टेबल इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है। सो एक तो ये हमें और आइडिया मिल गया कि हम ये भी हमें एक देखा है सिर्फ। अब आगे क्या कह रहा है वो देखें, थिसारस ये क्या होता है, मिलते जुलते अल्फाज। तो कहता है भाई यहां पे जाकर डाइनिंग टेबल लिखो, तो ये वेबसाइट है, ऑनलाइन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, ये ऑनलाइन है, तो यहां पर भी इससे मिलते जुलते अल्फाज आपको दिखाएगा। तो एक आइडिया आपके पास ये भी हो गया। आइडिया जो किस लिए दे रहा है आपको, सर्च करने के लिए। इसे अपन कर देते हैं। अब आ जाते हैं वापस कीवर्ड प्लानर में। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। दो ऑप्शंस हो गई। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई अब आपको समझ में आ गया कि आपने आइडियाज कहां से लेने हैं। मैंने क्या देखा, मैंने कहा गूगल एनालिटिक्स आइडिया देगा, हमने कहा गूगल सर्च कंसोल आइडिया देगा, हमने कहा गूगल ऑटो कंप्लीट आइडिया देगा, हमने कहा गूगल सजेशन आइडिया देगा, और मुझे भूल गया और क्या था, हाँ सारस आइडिया देगा, कंपटीटर्स की वेबसाइट्स आइडिया देंगी। मैंने इन सारी चीजों से आइडियाज लिए और फिगर आउट किया, कुछ डॉक्यूमेंट किए कि भाई ये वाले वर्ड्स होने चाहिए मेरी वेबसाइट की कीवर्ड्स के तौर पर। लेकिन मेरे करने से तो ऐसा नहीं होगा ना, हमें गूगल से मशवरा लेना पड़ेगा कि ये हैं ठीक है नहीं है। तो उस तरह के मैं बहुत सारे आइडियाज ले लूंगा, वो मैं यहां पे आकर टाइप कर दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने क्या लिख दिया, डाइनिंग, चलो उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने उधर खोला हुआ है, डाइनिंग टेबल शॉप डाइनिंग टेबल। मैंने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की हुई, मैंने वैसे ही लिख दिया था इसको, इसलिए अब हम जो जेन में आता है वो लिख ही जाते हैं, ठीक है। डाइनिंग टेबल प्राइसेस, हमारे सामने एक और आया था, उस पर क्या लिखा हुआ था, वुडन डाइनिंग टेबल 6 चेयर, गुड। फिर हम लिख लेते हैं जी 6 चेयर डाइनिंग टेबल। कितने हो गए हैं, मैंने ना इसको जरा 9-10 पे लेकर जाना है। उधर से गूगल पे आइडिया देखें जरा जाके नीचे, देखिए इसने कुछ और लिखा हुआ है, नहीं इसने अपने कोड दिए हुए हैं सिर्फ, इसलिए इसने कोड दिए हुए हैं, किसी ने खरीदना हो तो मुझे कोड बताएगा ऑनलाइन कि ये वाला कोड चाहिए, तो फिर उसके लिए आसान हो जाएगा इसको डिलीवर करना। एक काम करते हैं, जरा पीछे वापस आते हैं, नीचे से यहां से ले लेते हैं आइडियाज, ठीक है। ग्लास डाइनिंग टेबल, चलो आ जाते हैं वापस इधर, ग्लास डाइनिंग टेबल, यूज डाइनिंग टेबल। अब ये डिपेंड करता है, ये भी हमें देखना है ना कि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारी कंपनी है, वो नई बेचती है कि पुराने बेचती है, ठीक है। अगर वो पुराने नहीं बेचती तो ये तो मेरा सर्च टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो हम वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, लिख लेते हैं यूज डाइनिंग टेबल। कितने हो गए, 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो ये हम कर लेते हैं बिग डाइनिंग टेबल। फिर हम एक कर लेते हैं कॉम्पैक्ट डाइनिंग टेबल। 9 हो गए, हाँ जी 9 हो गए। अब जरा देखते हैं ये और कौन सा आइडिया दे रहा था एंड पे। ग्लास भी हो गया, यूज्ड भी हो गया, 8 सीटर्स भी हो गया, वुडन भी हो गया, 6 सीटर भी हो गया। हमने क्या लिखा है, 8 के 6, चलो जी 8 सीटर भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने डाइनिंग नहीं लिखा, सिर्फ टेबल लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाए, जरा देखें एरर आ गया, कहता बस रुक जाओ यहाँ पर। कहता है आपने मुझे जो आइडियाज देने हैं ना, इनको हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम क्यूरी सर्च थीम भी बोल सकते हैं, इन्हें हम कीवर्ड सीड्स भी कह सकते हैं, सीड्स, ठीक है। सीड्स सबको पता नहीं क्या होता है, बीज यानी पौधा उगा रहे हैं, हम अपना कीवर्ड का पौधा उगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहता है मुझे सीड्स की शक्ल में इनपुट दो, लेकिन आप एक बैच के अंदर, मैं कह रहा हूं ये एक बैच है मेरा सर्चिंग का, उसके अंदर वो आपको क्या कहता है कि कितने लिख सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ 10 को ही 10 सीड्स ही दे सकता हूं, मैं 10 के बैच में 10 टाइम्स भी सीड्स दे सकता हूं, 100 टाइम्स भी सीड दे सकता हूं, अगर मेरे पास सर्च आइडियाज इतने ज्यादा हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इतने सारे तरीकों से आपने सर्च आइडियाज निकाले,
और वो जो सर्च आइडिया जब आपने कंपोज किए डॉक्यूमेंट में तो वो आपके पास थे कोई 400, लेकिन यहाँ पर कितने कितने आ रहे हैं 10-10। तो आप 10-10 को लेकर आएंगे बारी बारी, और वो जो आइडियाज देगा फिर उसको मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, फिर उसमें से मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा। ठीक है, फाइन, मैंने कहा ठीक है जी, इनमें से निकालो। अब आगे वो क्या कह रहा है, कहता है ये आपके पास सीड्स हैं। अब अगर आपके पास कोई वेबसाइट है अपनी जिसपे आपने वेबसाइट को लाइव भी किया हुआ है, तो इसमें उसमें आपने कंटेंट भी दिया होगा, उसमें आपकी प्रोडक्ट्स भी होंगी, कुछ लिखा भी होगा आपकी प्रोडक्ट के मुतालिक, तो वो बता दो। हमने कहा नहीं भाई हमारी तो वेबसाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने किसी ऐसे कंटेंट राइटर से नहीं बनाई बल्कि देख के लोगों को बना ली थी। सो फिर हम कहते हैं कि यूं कर लेते हैं, ये वाली तो रैंक हुई है ना, मैं कहता हूँ यार इसके हिसाब से मुझे बता दो, देखते हैं। मैंने क्या किया, इस वेबसाइट का यूआरएल ले लिया। ठीक है, और यहां आके ये मेरे पास चॉइस है, जरूरी नहीं है ऐसा करूं, मैं ऐसा नहीं भी करूंगा तो इसकी बेस पर मुझे सीड्स देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या आ गया, लैंग्वेज कौन सी है, यानी इंग्लिश के लिए कीवर्ड चाहिए ना आपको, अगर आप किसी और लैंग्वेज के ढूंढ रहे होगे तो वो भी कर सकते हो। फिर किस कंट्री के लिए चाहिए, मतलब किस रीजन के लिए चाहिए। तो हमने कहा पाकिस्तान के लिए चाहिए, अगर आपका क्लाइंट किसी और कंट्री का होगा तो यहां से कंट्री भी चूज कर सकते हैं। अब हम कहते हैं गेट रिजल्ट्स। आया कुछ रिजल्ट्स आए हैं ना, देखे सामने कितने सारे आ गए। यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम एक काम करते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड, आपको भी आ रहा है ना नजर, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज। मेरी इसका जूम कितना है इस वक्त, 80% है, नॉर्मली कितना होता है 100 होता है ना, अब नहीं आ रहा, ये नहीं आएगा 100, ये इसका अपना इशू है कोई गूगल एड्स का। ठीक है, इसको देखने के लिए राइट साइड पे चला गया ना, स्क्रॉल बार राइट पे कर रहा हूं, अब आ गया नजर मुझे। ठीक है, मतलब पूरा नजर नहीं आता, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहां पर क्या कह रहा है, इसको सेव करो, क्योंकि मैं इसको किसी डॉक्यूमेंट में लेकर जाता हूं तो पढ़ने में मुझे आसानी हो जाएगी। सेव भी कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास तो ये पहला बैच है भाई, हो सकता है मुझे बहुत सारे बैचेस बनाने हो इस तरह के। तो अब एक ऑप्शन क्या है, सीएसवी। सीएसवी वाली फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुल जाएगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूजर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ दें इस बात को। और फिर जो नीचे वाली ऑप्शन है वो क्या है, गूगल शीट। गूगल शीट क्या है, वो गूगल की प्रोडक्ट है, वो ऑनलाइन ही खुल जाएगी आपके पास। ठीक है, यानी अगर आप एक्सेल यूज कर लेते हैं तो आप सीएसवी में सेव करके भी खोल सकते हैं, और अगर आप एक्सेल को यूज करते हुए जरा डरते हैं कि पहले कभी नहीं खोला इसे, तो फिर शीट को यूज कर लें। ठीक है, वैसे मैं प्रेफर एक्सेल करता हूं क्योंकि गूगल शीट के अंदर उतनी फंक्शनैलिटी नहीं है जितनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ज्यादा फंक्शनैलिटी है। ठीक है, सो हमें एक्सेल को कुछ बेसिक लेवल का यूज करना जरूर आना चाहिए सब लोगों को। ये क्या है, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट आ गया, ये डाउनलोड हुआ मेरे पास, मैं इसे खोल लेता हूं डबल क्लिक करके। आ गया जी, सब कुछ आ गया। अब बहुत कुछ आ गया। पहली बात तो यह है कि इस वक्त हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली गूगल एड्स दो टॉपिक्स को कवर करता है। गूगल एड ने जो आपको कीवर्ड्स रिकमेंड करवाने हैं, दिखाने हैं, वो उसने आपको गूगल एड के लिए भी दिखाने हैं और वो उसने आपको एसईओ के लिए भी दिखाने हैं। इस वक्त इस क्लास में हमारा जो कंसर्न है वो गूगल एड नहीं है, एसईओ है। तो जब हम गूगल एड पढ़ेंगे तो हम गूगल एड के कंसर्न से ये बात करेंगे। मैंने कहा ना दोनों कामों के लिए उसने मुझे कीवर्ड्स दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये देखता हूं कि कौन से कॉलम्स हैं जो गूगल एसईओ से रिलेट करते हैं, उन्हें रख लेते हैं, बाकी कॉलम्स को रिमूव कर देते हैं। जी पहला कॉलम क्या आ रहा है, कीवर्ड आ रहा है। चलो मैं इसको जरा बड़ा करता हूं, डबल क्लिक किया मैंने, ये कॉलम फिट हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड्स आ गए सारे भाई, कितने आए जरा देखें, कितने दिए थे 10, देखें जरा कितने कितने हैं 1400, 10 आइडियाज के साथ उसने आपको दिए। इसका मतलब क्या होगा कि सारे ठीक नहीं हो सकते, हाँ, ये फिर हमने इसको आगे से भी फिल्टर करना है, लेकिन गूगल ने कहा कि ये सर्च हो रहे हैं। ओके,
अगला कॉलम क्या आ गया? अब हम क्या कर रहे हैं? एसईओ। एसईओ में तो करेंसी किसी ने मुझे ही देनी है, गूगल को नहीं देनी। मतलब जो एसईओ एक्सपर्ट होगा उसी को पैसे मिलने हैं, गूगल ने इसमें कुछ चार्ज नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉलम तो रिलेटेड नहीं है इस वक्त के लिए। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। भाई एक्सेल यूज करना किसको आता है? आपको आता है और आपको भी आता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैं साथ साथ बता ही जा रहा हूँ। इतना ही आना चाहिए जितना मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहले हमने ऑटो फिट किया, देख लिया ना कैसे मैंने कॉलम ऑटो फिट किया, डबल क्लिक करके। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस कॉलम को डिलीट करने जा रहे हैं। मैंने राइट क्लिक किया कॉलम पे रख के, तो ये डिलीट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें और ये क्या लिखा हुआ है? इंटायर कॉलम। और इसको क्या हुआ? डिलीट हो गया। वो मुश्किल काम तो नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एवरेज मंथली सर्चेस। इसे भी यहां कॉर्नर पे रख के डबल क्लिक करें। चलो जी, ये भी नजर आना शुरू हो गया। क्या बता रहा है कि इस कीवर्ड के लिए एवरेज सर्चेस कितनी है महीने में, इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या? वो सबसे ज्यादा इसको सर्च कर रहे हैं। फाइन, और आगे आ जाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? 3 बढ़ा जा रहा है, इसको भी डबल क्लिक करें जरा। पहले क्या लिखा हुआ है? 3 मंथ्स चेंज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अभी पिछले 3 महीनों में इसकी सर्चिंग में कितनी चेंज आई है, यानी इसकी सर्चिंग बढ़ी है कि कम हुई है। अगर तो पॉजिटिव में रिजल्ट होगा तो बढ़ी है, अगर माइनस में रिजल्ट होगा तो कम हुई है। जरा चेक करें, नीचे जाकर देखते हैं। ये तो कहता कुछ भी नहीं हुआ, वैसे की वैसे ही है। हाँ, नीचे आए जरा, ये क्या हुआ? कम हो गई है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? भाई 900% बढ़ी है। देखिए ये क्या था, कीवर्ड क्या है ये वाला, वुड डाइनिंग टेबल एंड चेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा इस कीवर्ड को यूज करने लगे हुए हैं। सो इसके ऊपर हम नजर भी रखेंगे जब हम इसको फाइनलाइज कर रहे होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं फिर वापस ऊपर। 3 मंथ चेंज का भी पता लग गया। क्या ख्याल है, इसे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, हमारे काम का है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? वाई ओ वाई चेंज। इसका मतलब वो ईयर ओवर ईयर चेंज। अब ईयर ओवर ईयर का क्या मतलब है? भाई 1 साल के पीछे तो 12 महीने है ना। इसका मतलब यह है कि इस वक्त हम ये काम कर रहे हैं फेब के महीने में, तो ये इसको कंपेयर करेगा पिछले साल फेब के महीने से। ठीक है ना, फेब टू फेब कंपैरिजन होगा। अगर आप ये काम मार्च में कर रहे होंगे तो मार्च टू मार्च कंपैरिजन होगा। सो ये भी इसने बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि इसको भी आपको कंपेयर करना है तो इसको भी रख लेते हैं हम। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया? कंपटीशन। पढ़ा था हमने कि कंपटीशन और सर्चेज, इनका आपस में रोल होता है, इनको हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा था कि हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड ही हम शुरू में अगर चूज कर लेंगे तो फिर तो हमें बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी रश में जाकर बिजनेस शुरू कर दें कि ऑलरेडी वहां पर वो वाले बिजनेस इतने ज्यादा हो, तो फिर हमें सेटल होने में वो टाइम लगेगा। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना चाहिए? लो को या मीडियम को हमें प्रेफर करना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि इसको भी रखना चाहिए। अच्छा, ये कंपटीशन और ये कंपटीशन एक ही बात है, सिर्फ 2 तरीकों से वो शो कर रहा है। देखें, आपको जो सही लगता है वो कर लें। मतलब क्या कहता है? कहता है भाई इसका कंपटीशन क्या है? 7 का मतलब क्या हुआ? लो। ठीक है, और वैल्यू कम होगी तो लो, वैल्यू बड़ी होगी तो हाई। चाहे तो इस कॉलम को रख लें, चाहे तो इस कॉलम को रख लें, आपको जो चाहिए। हम कहते हैं यार इसको पता नहीं लगता क्या कितना लो है। हाँ, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। आप दोनों को भी रख सकते हैं अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये कोई लाजमी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वही करना है आपको। टॉप ऑफ पेज बिड। ये बिड की बात जहां पर आई, हमें समझ में आ गया कि हम ये किधर लेकर जा रहे हैं, गूगल ऐड की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, सो गूगल ऐड तो नहीं पढ़ रहे हम। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये और कितने ऐसे कॉलम्स हैं। मैं सारों को ऊपर, अब मैं देखिए कहां से पिक कर रहा हूं, कॉलम से पिक कर रहा हूं। सारे कॉलम मेरे काम के नहीं है। सबको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। चलो जी, क्लीन अप। अब क्या रह गया पीछे? वो चीजें रह गई जो मेरे काम की थी। ये हमने पहली फिनिशिंग की। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च करते कैसे? ये आपने देखा कि पहले मैंने एक फिल्टर लगाया है, इसमें लगाया ना एक फिल्टर। क्या फिल्टर किया मैंने? इसका चीजों को फिल्टर किया। जो चीज मुझे अननेसेसरी लग रही थी वो मैंने रिमूव कर दी, लेकिन वो मेरी प्रीवियस शीट ओवरराइट हो गई ना। तो जब हम किसी की कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम उसकी ना नंबर ऑफ शीट्स बनाते हैं। जब भी मैं कोई एक्शन करने लगता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसकी एक कॉपी कर लेता हूं, और एक्शन करने वाली शीट पहले रहती है और एक्शन करने वाली शीट दूसरे नंबर पर आ गई। फिर मैंने इसके ऊपर तीसरा एक्शन जब अप्लाई करना होगा, फिर मैं इसकी एक और कॉपी करूंगा,
इसका मतलब क्या हुआ, पहली में वो फर्स्ट स्टेट है, दूसरी में सेकंड स्टेट है, तीसरी में थर्ड स्टेट है। हो सकता है इस तरह से मैं 10 शीट्स बना लूं। तो जब मैं किसी को कीवर्ड रिसर्च दिखाऊंगा तो उसे मैं कहूंगा भाई ये काम मैंने किया है। अगर मैं उसको एक ही डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा उसे तो लगेगा भाई क्या हुआ, क्या ये तो सब कुछ ही पहले का ही हुआ, भाई इन्होंने क्या किया। रिसर्च दिखाने के लिए ये तरीका होता है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, पहले तो नहीं हमने कॉपी की, अब हम कर लेते हैं। अब ये कॉपी कैसे करते हैं ये देख लें। भाई एक्सेल नहीं आता, परेशान नहीं होना, इतना ही एक्सेल चाहिए। हाँ, बस किसी से कह देना लैब में कि भाई मुझे एक्सेल खोल दो, खुल गया। अगर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैब में जाना, जो भी लैब में होते हैं उनसे कहिएगा हमें ऑफिस इंस्टॉल कर दें, तो एक्सेल आ जाएगा। क्लिक करोगे तो फाइल खुल जाएगी। आगे से क्या काम करना है, हम ऊपर से मेन्यू बार बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, हम तो अपने काम कर रहे हैं, वो उसी तरह करने हैं जो इस लेक्चर में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी करने लगे हैं, यानी किसकी कॉपी करने लगे हैं, शीट की। ये शीट का टैब आ रहा है, ठीक है। जितनी भी शीट्स बढ़ती जाएंगी यहां पर आपको नजर आती जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और क्या करें, मूव और कॉपी। ये किसको कर रहा है, टेक्स्ट को नहीं कर रहा, सेल को नहीं कर रहा, कॉलम को नहीं कर रहा, पूरी शीट को कर रहा है। सो हमने कहा शीट को करो। फिर मैंने क्या कहा, मूव टू एंड। फिर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टू बुक, और इसी फाइल का नाम आ रहा है, ऐसे ही है ना, इसको नहीं छेड़ना हमने। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट कॉपी। आपने इसको जरूर चूज करना है, क्योंकि अगर हम इसको चूज नहीं करेंगे तो शीट एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी, कॉपी नहीं होगी। देखें जरा, हुई है कॉपी कि नहीं हुई, हो गई, बिल्कुल वही चीज कॉपी होगी ना। अब मैं जो सेकंड स्टेप अप्लाई करने लगा हूं वो मैं किस में करूंगा, इसकी कॉपी में कर लूंगा, और मैं इसका नाम भी उसी तरह का ही रख लूंगा। वो नाम हम बाद में रख लेंगे, जब मैं टास्क करूंगा तो आपने बताना है कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। अच्छा, अब हम अगला टास्क क्या करने जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये कॉलम्स हमें चाहिए थे, हमने रख लिए। अगला टास्क ये है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसके अंदर, सर्चिज, सर्चिज थी ना। सो अब हम ये देखते हैं कि अच्छी सर्चिज को रख लेते हैं, और जो बहुत ही कम सर्चिज हो जिन्हें मैंने कंसीडर भी नहीं करना उन्हें मैं डिलीट कर देता हूं। तो क्या होगा, इसकी तादाद भी खुद ब खुद कम होनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कीवर्ड आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पता लग रहा है उसकी सर्चिज ही 4 होती हैं, तो उसे तो हम यूज नहीं करेंगे ना कीवर्ड के तौर पर। अब हम एक और काम करते हैं, वो क्या करते हैं जी, मैंने कॉलम अपना माउस रखा उस कॉलम पर जहां पर हेडिंग लिखी हुई है। उसके बाद मैं यहां से आ गया, कहां गया, क्या लिखा हुआ जी, सॉर्ट, सॉर्ट पे आ जाए। और यहां से आकर मैंने क्या कर दिया, ए टू जी का क्या मतलब होगा, पहले छोटी वैल्यू आ जाए फिर बड़ी वैल्यू आ जाए। और जी टू ए का मतलब क्या होगा, पहले बड़ी आ जाए फिर छोटी आ जाए। क्या ख्याल है, पहले बड़ी आनी चाहिए ताकि छोटी वैल्यू सारी नीचे जाए और उनको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। सो हमने कहा भाई जी टू ए कर दो, फाइन। अभी भी मैं इनको कंसीडर ही नहीं कर रहा, देखा अभी मैं इसकी तरफ नहीं आया हूं, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूं कि जिनकी सर्चिज कम है मैं उनको रिमूव कर दूं। तो मैं अब नीचे आता हूं, देखता हूं जी कहां जाके सर्चिज ऐसी हैं जो कि मुझे कंसीडर, 50 सर्चिज हो रही हैं पूरे महीने में, ये कंसीडरेबल नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, 500 तक मैं कहता हूं ठीक है, इवन जीरो वाली भी होंगी अभी। चलो इधर आए, जरा चले तक नीचे और देखते हैं कहां जाकर जीरो शुरू होती है। 50 ही हैं सारी, हाँ। चलो क्या हुआ, स्किप हो गया मेरे हाथ से, यहां था। क्लियर हो गया तकरीबन, देखिए कितनी बची, 4000 में से 101, ठीक है। 10 दिए थे, अब 101 निकला है। अभी नहीं पता कि 101 भी अच्छे वाले हैं कि नहीं है। अब ये इस शीट में मैं कहता हूं मैंने ये वाला काम किया, ठीक है। तो मैं इसका नाम भी उसी तरह का भी रख लूं, ताकि मैं जब किसी क्लाइंट को दिखा रहा हूं तो मैं उसे बताऊंगा कि हमने इसमें क्या किया था। क्या करूं मैं, निकाल दिया हमने कहा भाई जिनमें लो सर्चिज वाले कीवर्ड्स है ना उसको हमने निकाल दिया, और कोई अच्छा सा नाम रखा जा सकता है इसका। अच्छा, अब हम आते हैं अगले स्टेप में। अब क्या करूंगा बोला, फिर इसकी कॉपी ले लूं, इसकी लूं कि उसकी लूं, पहले वाले की कि दूसरे वाले की, भाई दूसरे वाले की, उसमें इतनी मेहनत कर लिया, उसमें जाकर फिर ये मेहनत फिर करनी पड़ेगी ना। तो हम कहते हैं दूसरे वाले की एक और कॉपी ले लो। फिर हमने कहा मूव और कॉपी शीट, फिर हमने क्या कहा एंड पे लाओ, फिर हमने कहा कॉपी करो, और फिर हमने कहा ओके आगे इसका नाम भी चेंज कर लेंगे। लेकिन अब अगला काम क्या करना चाहिए, हमने ये भी निकाल लिया हमने। अब अगला काम ये है कि यहां से देखना है कि इररेलेवेंट वर्ड कौन से हैं हमारी प्रोडक्ट से, मैं उनको निकालूंगा। 2-3 को मैं निकालता हूं।
और फिर अगला काम हम अगली क्लास में करेंगे। डाइनिंग टेबल, ठीक है, ये तो गलत हो गया ना। बेसिकली गूगल पे किसी ने यूँ टाइप कर दिया, तो ये टाइप करने वाले लोगों की तादाद भी माशाल्लाह काफ़ी सारी थी। सो हमने क्या किया, हमने इसको पकड़ा, ऊपर वाला भी ऐसा ही है, डाइनिंग टेबल एंड, चले जी दो इकट्ठे ही हैं, एंड ये तीसरा भी ऐसे ही है, डाइनिंग एरियाज टेबल्स, ये रखते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब चलो इसको पहले डिलीट कर दें। मैंने इनको राइट क्लिक किया, डिलीट आ गया। इसके साथ भी वही करें, मैंने F4 किया, कीबोर्ड से शॉर्टकट किया, शॉर्टकट होता है रिपीट का, आपने जो भी कमांड की हो वो दोबारा से रिपीट हो जाती है, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने? पहले मैंने राइट क्लिक करके डिलीट किया था ना, तो मुझे फिर डिलीट करना था, तो मैंने कहा राइट क्लिक नहीं करता, मैं रिपीट की कमांड इस्तेमाल कर लेता हूँ। रिपीट की कमांड क्या करती है कि जो भी आपका आखिरी एक्शन होता है वही फिर से हो जाता है, ठीक है। उसका शॉर्टकट होता है F4 एक्सेल में। चलिए अब देख लेते हैं भैया, मैं तो नहीं करूँगा ना, खत्म होगी बात, अब आप घर जाके ये काम सारा खुद कीजिएगा, ठीक है। तो इस फाइल को ना हम यूँ करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ताकि बाकी का जो लेसन होगा ना वो यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। इतना हमने किया हुआ था, ये यहाँ से सेव एज टाइप, यहाँ से एक्सेल की फाइल ले लें, इसको कर दें, एक्सेल की फाइल कर दें फिलहाल, क्योंकि अभी हमने इसमें एडिटिंग करनी है। लेकिन जब मैंने क्लाइंट को देनी होगी तो फिर मैं यहाँ से PDF कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं एक्सेल की फाइल नहीं रखूंगा, अपने पास एक्सेल रखूंगा, क्लाइंट को PDF दूंगा। ये है जी कीवर्ड रिसर्च, चलिए जी हमने कहा इसका पार्ट 1 है ये। चलिए जी हमारी क्लास खत्म हो गई।